इस फिल्म में हम एक ऐसे जादुई पत्थर को देखेंगे जिसके अंदर एक खतरनाक शैतानी जानवर को कैद करके रखा गया है और उस जानवर को एक जादूगरनी बाहर निकालना चाहती है, जिसमें उसकी मदद एक बारबेरियन का योद्धा करता है, वो भी इस लालच में कि वो अपने ट्राइब के लोगों का राजा बन सके, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। लेकिन इन दोनों के लालच के कारण दुनिया खतरे में पड़ जाती है, इसलिए उनसे दुनिया को बचाने के लिए कुछ लोगों को भेजा जाता है जिनके पास कुछ शक्तियां है और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें जादूगरनी और योद्धा को रोकना होगा। तो क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे या फिर वो दोनों मिलकर दुनिया को बर्बाद कर देंगे, यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें एक जानकारी दी जाती है कि 100 साल पहले एक जादूगर को 8 पत्थरों के अंदर कैद किया गया, जो सभी अलग अलग खतरनाक जानवर में बदल गए। उन्हीं में से एक पत्थर बारबेरियन लोगों के पास है, जिसे वो लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं और उसके अंदर के जानवर को बाहर निकालकर अपने नियंत्रण में करने की कोशिश में लगे, ताकि अपने दुश्मन जिन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है उनसे अपनी जमीन वापस ले सके। लेकिन उनसे उस पत्थर को एक जादूगरनी ने चुरा लिया है। अब बारबेरियन के लोग अपने एक योद्धा को जादूगरनी से पत्थर लाने के लिए भेजते, जहां वो योद्धा जादूगरनी के पास आकर उससे पत्थर मांगते हुए कहता है कि पत्थर मुझे दे दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जादूगरनी उसे वो पत्थर देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपने ट्राइब का राजा बनना चाहते हो, लेकिन राजा वही बनता है जो चोजन वन हो, पर अगर तुम्हारे अंदर उस खतरनाक जानवर की शक्ति आ जाए तो तुम आसानी से रानी को पद से हटाकर बारबेरियन का राजा बन सकते हो। जो सुनकर योद्धा दंग रह जाता है कि आखिर इसे उसकी दिल की बात कैसे पता चली। अब योद्धा उसे कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो, जिस पर जादूगरनी कहती कि मैं तुम्हारे राज्य का आधा हिस्सा प्राप्त करना चाहती हूँ, जिसे अगर तुम देने के लिए तैयार हो तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जिस पर योद्धा मान जाता है। दूसरी तरफ हम कुछ सिपाहियों को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जिनके पास कुछ शक्तियां भी है और उनका काम हर तरह के शैतानों से लड़कर दुनिया को बचाना है। तब उन सिपाहियों की लेफ्टिनेंट हुआ नए भर्ती होने वाले सिपाहियों से कहती कि अगर तुम सभी को हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना है तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके योग्य हो या नहीं, और इसके लिए तुम्हें मेरे खतरनाक तीरों से बचना होगा। तो आखिर कौन सबसे पहले मेरे तीरों का सामना करना चाहता है, वो सामने आ जाए। तब सबसे पहले निंग नाम की लड़की जॉ और गुआन नाम के लड़के सामने आते, जिसमें जॉ के पास कोई शक्ति नहीं है लेकिन वो सबसे तेज और ताकतवर है। अब हुआ उन पर अपनी तीरों से हमला करती है, इसलिए सबसे पहले निंग अपना अम्ब्रेला सामने खोल देती है, जिससे काफी ज्यादा रोशनी निकलती है और वो इतनी जोरदार होती है कि तीर उस रोशनी में गायब हो जाता है। पर अब हुआ उनकी तरफ दूसरा तीर चला देती है, जिसे रोकने के लिए गुआन अपने टेलीपोर्ट कर देने वाली शक्ति का प्रयोग करके उसके तीर को ही टेलीपोर्ट कर देता है, जो देखकर अब वो अपना सबसे खतरनाक तीर उन पर चलाने लगती है। तब तीरों से बचते हुए जॉ तुरंत हुआ के पास आकर उस पर ही हमला कर देता है, लेकिन वो इससे बच जाती है और फिर तीनों भी मिलकर हुआ को कड़ी टक्कर देते। तब वहाँ कमांडर आकर उनकी ट्रेनिंग रोकते हुए हुआ को अपने साथ ले जाते हैं और अब कमांडर हुआ को बताते कि जादूगरनी और बारबेरियन एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने अब दोस्ती कर ली है और इसमें मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ी का आभास हो रहा है, क्योंकि 8 पत्थरों को संभालना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनमें से एक पत्थर एक जादूगरनी ने चुराने की कोशिश की थी। उस बार तो हमने उससे वो पत्थर वापस ले लिया था, लेकिन अब फिर से उसके पास वो पत्थर आ चुका है, जिसकी मदद से वो जरूर हमसे बदला लेने की कोशिश करेगी। यानी कि जादूगरनी का असली प्लान योद्धा से उसके राज्य का आधा हिस्सा लेना नहीं है, बल्कि उसके जरिए बाकी के 8 पत्थरों को प्राप्त करना है, ताकि उन सभी जानवर की शक्तियां वो अपने अंदर समा सके, जिससे वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाएगी। इसलिए कमांडर हुआ से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके उसे रोकना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। पर याद रहे ये काम बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम सबसे अच्छे सिपाहियों को अपने साथ ले जाओ, हमें किसी भी तरह इस युद्ध को जीतना होगा, जिस पर हुआ मान जाती है और फिर अपने टीम में कुछ सिपाहियों के साथ जॉ, गुआन और निंग को भी शामिल करके वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ जादूगरनी रिचुअल करके पत्थर के जानवर की शक्ति योद्धा के अंदर डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो चोजन वन नहीं था और जो चोजन वन होगा वही जानवर की शक्तियों को संभाल सकता है, जो देखकर योद्धा एकदम गुस्सा हो जाता है। पर जादूगर ने अपने जादू की मदद से जानवर की थोड़ी शक्ति योद्धा के अंदर डालने में सफल हो जाती है, लेकिन योद्धा तब तक जानवर की पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगा जब तक वो जानवर ना चाहे। तभी वहाँ फिर कुछ मॉन्क्स आकर योद्धा को रोकने की कोशिश करते
ताकि वो जानवर उसके शरीर पर अपना कब्जा ना कर ले। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जानवर ने अब योद्धा के शरीर पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था, जिससे अब वो योद्धा उन मॉन्क्स पर ही हमला कर देता है। तब वहाँ बारबेरियन की रानी आती है, जो भेड़िए पर सवार थी, और योद्धा को इस हालत में देखकर वो उसे कुछ किए बगैर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जाओ और बाकी जब आगे बढ़ रहे होते कि तभी वहाँ बारबेरियन आकर उन पर हमला कर देते, जो सभी जादू करने के नियंत्रण में थे। सिपाही भी अपनी शक्तियों से उन्हें रोकने की कोशिश करते, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा थी, इसलिए वो सभी उनके सामने कमजोर पड़ने लगते। तभी वहाँ योद्धा भी आ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जो देखकर हुआ जिया और बाकियों को वहाँ से जाने का कहकर खुद योद्धा से लड़ने लगती है, और फिर उस पर एक जोरदार तलवार से हमला करके उसके अंदर ही तलवार घुसा देती है। लेकिन इससे योद्धा को कुछ नहीं होता, और वो हुआ पर ही जोरदार हमला करके उसे घायल कर देता है। तब हुआ को घायल देखकर जॉ और बाकी तुरंत उसे अपने साथ वहां से ले जाते। अब थोड़ी दूर आकर हुआ जॉ और बाकी उसे कहती कि योद्धा को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम तीनों भी उसे हराने के लिए काफी होगे। बस तुम्हें अपने अंदर की शक्तियों को समझने की जरूरत है, और साथ ही शैतानों से लड़ने के लिए हिम्मत। यही तुम्हें इस युद्ध में जीत दिलाएगी, और अगर जरूरत पड़े तो तुम लोग बाकी सिपाहियों की भी मदद ले सकते हो। जो इतना कहने के बाद वो निंग को अगली लेफ्टिनेंट बनाकर अपना दम तोड़ देती है, जो देख कर जाओ और बाकी एकदम दुखी हो जाते, और बाकी सिपाहियों की जान को खतरे में ना डालते हुए अकेले पत्थर को चुराने निकल जाते, ताकि एक बार पत्थर उनके हाथ लग जाए तो वो योद्धा के अंदर से जानवर को निकालकर फिर से उसे उस पत्थर के अंदर कैद कर देंगे। लेकिन उस पत्थर के बगैर सिपाहियों ने अगर योद्धा पर हमला किया तो हजारों सिपाहियों की जान चली जाएगी। दूसरी तरफ हम बारबेरियन की रानी को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि योद्धा की ही बहन है, लेकिन वो हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखती है, इसलिए योद्धा ने भी आज तक रानी की शक्ल नहीं देखी। साथ ही उसकी बहन को योद्धा के बारे में पता चल गया है कि उसने उस खतरनाक जानवर की शक्तियों को अपने अंदर संभाल लिया है, इसलिए रानी अपने एक साथी मॉन्क के साथ जॉ और बाकियों के पास आकर उन्हें सारी बात बताती है कि आखिर योद्धा ये सब क्यों कर रहा है। साथ ही वो उन्हें अपना साथ देने के लिए भी कहती है, ताकि वो अपने भाई को पहले जैसा करके वो पत्थर जॉ और बाकियों को दे सके। इसलिए सभी मान जाते, क्योंकि जॉ के पिता भी बारबेरियन के राजा के सबसे अच्छे दोस्त रह चुके थे। दूसरी तरफ योद्धा का एक खुद पर से नियंत्रण हटने लगता है, मानो वो पागल सा हो गया हो। वो लोगों का खून पीने की कोशिश करता है। तब जादूगरनी उसे खून पिलाती है, जिससे वो शांत तो हो जाता है, और अब शांत होने के बाद जादूगरनी उससे कहती कि तुम्हारे अंदर जो जानवर मौजूद है उसकी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खून पीना होगा। जो सुनकर योद्धा दंग रह जाता है। अब अगले दिन जॉ और बाकी उस पत्थर को चुराने बारबेरियन के इलाके में पहुंच जाते और अलग अलग होकर उस पत्थर को ढूंढने लगते। तब जॉ के पास जादूगरनी आकर उसे बहकाते हुए कहती कि तुम्हारे पिता की हत्या करने वाला कोई और नहीं, ये बारबेरियन लोग ही थे, जिन्हें तुम्हारे दोस्तों के खानदान वालों ने गलत आरोप में फंसा दिया था। जो जानकर जॉ हैरान हो जाता है। वो आगे ये भी बताती कि क्या तुम जानते हो कि जॉ और बाकियों ने तुम्हें इस मिशन पर क्यों लाया, जबकि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति भी नहीं है। उन्होंने तुम्हें इस मिशन पर सिर्फ इसलिए लाया क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी ताकत है जो किसी भी जानवर को अपने अंदर कैद कर सकती है। इसलिए सभी तुम्हारे अंदर उस जानवर को कैद करना चाहते हैं, ताकि तुम उनके गुलाम बनकर रह सको। जो सुनकर जॉ एकदम गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बातों में नहीं आता। इधर गॉन पोर्टल बनाकर योद्धा के गले से उस पत्थर को चुराने की कोशिश करता है, पर योद्धा उसे देख लेता है और फिर तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाकर उसे और निंग को मारने का आदेश दे देता है। लेकिन गुआन ने जैसे तैसे उस पत्थर को चुरा लिया था, जिसे वो टेलीपोर्ट करके मॉन्क के पास भेज देता है। लेकिन तब सिपाही गुआन और निंग को चारों तरफ से घेर लेते और जैसे उस पर तीर से हमला करते तभी वहाँ मॉन्क आ जाता है, जो अपने मंत्रों से कवच बनाकर उन दोनों को बचा लेता है और काफी बढ़िया तरीके से सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब भी योद्धा उससे ज्यादा ताकतवर था, जो उसे वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। पर अब जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, वहां रानी आ जाती है, जो अपने साथ रेवन को भी लेकर आई थी, क्योंकि वो हर तरह के जानवर पक्षियों से बातें कर सकती है। इसलिए वो उन रेवंस की मदद से योद्धा पर हमला कर देती है, जिस मौके का फायदा उठाकर जॉ और बाकी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद रानी खुद अपना मास्क हटा देती है, जिससे योद्धा को पता चल जाता है कि रानी कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही है। जो देखकर वो हैरान और एकदम गुस्सा हो जाता है।
दूसरी तरफ जाओ और बाकी पत्थर के अंदर जानवर को कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जानवर को कैद करने वाला जादुई हथियार लड़ाई के दौरान वहीं छूट गया था, जिसकी मदद से ही जानवर को पत्थर के अंदर डाला जा सकता है और ना ही उनके पास कोई दूसरा रास्ता था कि वो शैतान को कहीं और कैद कर सके। इसलिए अब जाओ ये तय करता है कि वो रिचुअल करके उस जानवर की शक्ति को अपने अंदर डालेगा और अगर वो योग्य हुआ तो वो जानवर अपनी पूरी शक्ति जॉ को दे देगा, जिससे जॉ का शरीर उस जानवर के लिए जेल बन जाएगा। और इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन कोई और रास्ता न होने की वजह से जॉ ये करने के लिए मान जाता है। आप सभी रिचुअल शुरू कर देते हैं। तब उस रिचुअल के कारण जॉ के अंदर उस जानवर की थोड़ी शक्ति चली जाती है, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगता है और योद्धा की तरह उसे भी खून की भूख आने लगती है। इसलिए वो अपने दोस्तों पर हमला कर देता है, लेकिन मॉन्क उसे काफी सारा खून पिलाकर शांत कर देता है। तब वो एक बार्बरियन आकर जॉ और बाकी उसे कहता है कि आपको रानी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि योद्धा उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा है। जो सुनकर सभी घबरा जाते हैं और तुरंत रानी को बचाने निकल जाते हैं। इधर योद्धा अपनी बहन की बलि देने की तैयारी कर रहा होता है ताकि अगला राजा वो बन सके, लेकिन इससे पहले कि वो उसका बलि दे पाता वहाँ जॉ और बाकी आ जाते हैं, जिसे देखकर सबसे पहले जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। तब जॉ और बाकी योद्धा और उसके सिपाहियों से लड़ते हुए रानी को छुड़ा लेते। वहीं जॉ योद्धा से लड़ रहा होता है, लेकिन योद्धा उसके सामने ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था, इसलिए जॉ उससे उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ लड़ने के लिए खून पीकर अपने अंदर के जानवर को जगा लेता है और फिर उस ताकत के साथ योद्धा से लड़ना शुरू कर देता है। जहां दोनों के बीच अब घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तब अपनी भी ताकत बढ़ाने के लिए योद्धा वही खड़ी एक माँ का उसके बच्चे के सामने खून पीकर उसे मार देता है, जो देखकर जॉ को काफी गुस्सा आ जाता है। पर जैसे ही योद्धा उस बच्चे का भी खून पीने वाला होता है कि तब जॉ के अंदर का जानवर अपनी पूरी शक्ति जॉ को दे देता है, जिससे अब उसके पीछे वो जानवर आकर खड़ा हो जाता है। और यही इस मूवी का काफी जबरदस्त सीन होता है, जो देखकर योद्धा एकदम गुस्सा हो जाता है कि आखिर उस जानवर ने मुझे छोड़कर जॉ को क्यों चुना। और अब जैसे ही वो जानवर योद्धा पर एक ही हमला करता है कि चारों तरफ तूफान आ जाता है, जिससे अब योद्धा के अंदर अब फिर से उठने की हिम्मत ही नहीं बचती। अब योद्धा अपने आखिरी समय में रानी से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना और बार्बेरियन की रानी बनने के योग्य सिर्फ तुम ही हो। जो इतना कहकर अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर रानी उदास हो जाती है। वहीं जॉ और बाकी कमांडर के पास आते हैं, जहां उन सभी का प्रमोशन कर देता है। साथ ही जॉ के अंदर अब उस जानवर की भी शक्ति थी, जिस वजह से वो सारे सिपाहियों से ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। इसलिए कमांडर उसे और बाकी को वहां से दूसरे मिशन पर भेज देता है। वहीं हम हुआ को देखते जो अब शैतान बन चुकी थी। और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।